नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अबलीस की पिछली किस्त ने तो जैसे आग लगा दी है। शॉपिंग मॉल में होने वाला तसादम, शाहवेज का जलाल और अवैस की जिल्लत, क्या ये महज एक लड़ाई थी या एक बड़े तूफान का पेशे खेमा? आज की वीडियो में हम न सिर्फ अगली कहानी पर बात करेंगे, बल्कि आपके जहनों में उठने वाले इन सुलगते हुए सवालात के जवाबात भी ढूंढेंगे। क्या अवैस अपनी इस सरेआम जिल्लत का बदला लेने के लिए मरियम की ज़िंदगी में मिट्टी में मिला देगा? नाबिया जो हमदर्द बनकर अवैस के जख्मों पर नड़ब छिड़कती है, उसका असल एजेंडा क्या है? क्या वो शाहवेज को मरियम से छीनना चाहती है? क्या शाहवेज का ये हद से बड़ा हुआ तहफ़्फ़ुज़ पसंद रवैया मरियम के लिए नई मुश्किल खड़ी कर देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या समरीन को अनाबिया के दोहरे चेहरे का पता चल जाएगा? आइए इन तमाम सवालों के जवाबात तलाश करते हैं इस तफसीली रिव्यू में, और आने वाली कहानी की सूरत में क्या होने वाला है जानते हैं। नाज़रीन, माल में होने वाली पिटाई के बाद अवैस के दिल में मरियम के लिए बच्ची खुची हमदर्दी भी ख़त्म हो चुकी है। अब वो एक ज़ख्मी सांप की तरह जो पलटकर वार करने के लिए तैयार है। अगली किस्त में हम देखेंगे अवैस अनाबिया के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाएगा जिसका मकसद शाहवेज के नज़र में मरियम के किरदार को मशकूक बनाना है। वो मरियम की पुरानी तस्वीर या कुछ ऐसी जाली रिकॉर्डिंग का सहारा ले सकता है जो उनके माजी के ताल्लुक को गलत रंग में पेश करे। अनाबिया अब महज एक साइड किक नहीं रही, वो इस बसात की मोहरा बन चुकी है। वो एक शाहवेज की माँ के कान भरेगी। मरियम की वजह से उनका बेटा सड़कों पर लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अवैस को उकसाएगी कि वो मरियम को वापस पाने की कोशिश करे। इसका मकसद वाज़ेह है, शाहवेज और मरियम के दरमियान अदम एतमाद की दीवार खड़ी करना, ताकि वो खुद शाहवेज के करीब हो सके। नाज़रीन, शाहवेज जो बाज़ार एक हीरो है, उसका किरदार अब ओवर प्रोटेक्टिव और हद से ज़्यादा मुहाफ़िज़ होता जा रहा है, और वह मरियम को घर से बाहर निकलने से मना कर देगा, जो मरियम के लिए एक नई कैद बन जाएंगी। मरियम, जिसने सोचा था कि वह एक जहन्नम से निकलकर जन्नत में आई है, उसे एहसास होगा कि शाहवेज की मोहब्बत भी एक तरह की मलकियत है, और जो उसे दम घुटने पर मजबूर कर रही है। अब ड्रामा अबलीस इंसानी नफ्सियात के तारीक गहराइयों की अक्कासी करता है। इस किस्त में हमने देखा कि किस तरह अना इंसान को अंधा कर देती है। अब यहाँ पर अवैस का किरदार दिखाया जाएगा। इस शख्स की ये नुमाइंदगी करता है जो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय दूसरों को मौजूदे इल्ज़ाम ठहराता है। इसकी गैरत तब नहीं जागी जब इसने मरियम को तलाक दी, बल्कि तब जागी जब मरियम किसी दूसरे के साथ खुश नजर आई। ये मर्दाना अना का वो पहलू है जो हमारे माशरे के कई तलख हक़ाइक़ को बेनकाब करता है। मरियम का किरदार सब्र और इस्तकामत की अलामत है। इसने शॉपिंग मॉल में जिस तरह शाहवेज को खामोश कराने की कोशिश की, वो ज़ाहिर करता है कि वो तमाशा नहीं बनना चाहती थी। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात उसे बार बार इसी दलदल में खींच रहे थे। शाहवेज एक ऐसा हीरो है जिसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। उसका वैस पर हाथ उठाना जज्बाती तौर पर नाज़रीन को सुकून देता है, लेकिन मनफी तौर पर ये उनके मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। इसका ये रवैया ज़ाहिर करता है कि वह मरियम को एक इंसान की बजाय एक इज़्ज़त की अलामत समझता है, जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। अगर इस ड्रामे के टाइटल इब्लीस को किस एक किरदार पर फिट करना हो तो वो अनाबिया है। वो जिस तरह अवैस के गुस्से को चैलेंजाइज कर रही है, वो हैरान कुन है। उसने समरीन के सामने एक मासूम लड़के का रूप धारा है, जबकि पसे पर्दा वो तबाही का खेल खेल रही है। इसका किरदार हमें सिखाता है कि दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करता, कभी कभी वो हमदर्द दोस्त के रूप में आपके बराबर वाले सोफे पर भी बैठा होता है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन और डायरेक्शन का म्यार देखा जाए तो डायरेक्टर ने माल वाले सीन को जिस तरह फिल्माया है, वो दाद के काबिल है। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो तनाव को इस हद तक बढ़ा दिया कि नाज़रीन खुद को इस लड़ाई का हिस्सा महसूस करने लगे थे। मुकालमे का चुनाव खास तौर पर जानदार था, जहां वैस के तंज और शाहवेज की धमकियां एक दूसरे से टकराती हैं। अबलीस महज तफरीह नहीं, बल्कि एक सबक भी है। ये दिखाता है कि तलाक के बाद एक औरत का दूसरी शादी करना कितना मुश्किल बना दिया जाता है। माशरा अवैस की सूरत में उसे कभी माफ़ नहीं करता। उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की जुर्रत क्यों की? ये ड्रामा उन गैरत नाम नहाद रखवालों के मुंह पर तमाचा है जो अपनी नाअहली छुपाने के लिए
عورت کی عزت کو سڑکوں پر اچھالتے ہیں۔ اب یہاں پر اختتام کی بات کی جائے تو ناظرین، یہ تھا ابلیس کی اس دھماکہ خیز قسط کا ریویو۔ آنے والی کہانی کا احوال میرے خیال میں اب مریم کے لیے اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ شاہویز کی محبت اسے بچائے گی یا انابیہ کی سازش اسے ڈبو دے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شاہویز کو اویس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، اور کیا انابیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ابلیس کی کسی بھی اپڈیٹ سے محروم نہ رکھ سکیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور ایک آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں سب سے بیسٹ سین آپ کے لیے کون سا تھا، وہ سب کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔